यहाँ पर लोगों को, आमजन को काम हो रहे हैं, सुविधा मिल रही है? देखिए, शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से कोटा शहर के उन अल्प आय वर्ग और अल्प मध्यम आय वर्ग के नागरिक जो वर्षों से अपने आशियाना का सपना संजोए बैठे थे, उनको राहत देने के लिए हमने सर्वाधिक राहत इन शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से देकर उन्हें अपने भूमि का पट्टा से संबंधित काम हो, नामांकन से संबंधित काम हो या लीज राशि जमा कराने से संबंधित सारे कामों में सर्वाधिक आर्थिक राहत देकर उनका काम करने का कार्य इन शिविरों के माध्यम से किया जा रहा है। और कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक जो शहरी सेवा शिविर के माध्यम से काम किया है वो बहुत ही संतोषजनक काम उन्होंने किया है। और अभी इन्होंने शहरा कोटा के लिए एक समस्या के बारे में मुझे अवगत कराया, जिसके लिए मैंने इन्हें निर्देशित किया है कि वो विभाग को पत्र लिखें ताकि हम उस पर विधिक राय लेकर आपकी उस समस्या का भी कोई समाधान निकालने की दिशा में आगे। क्या समस्या है सर? यहाँ विक्रय पर परमिशन सर अनुमति की आवश्यकता पड़ रही है। और ये सही है कि कोटा के अलावा कहीं भी इस प्रकार की पाबंदियाँ नहीं है। तो ये किन परिस्थितियों में पाबंदियाँ लगी थी, क्यों लगी थी, मैंने इन्हें निर्देशित किया है कि वो एक पत्र के माध्यम से विभाग को पत्र लिखें जिसमें पूरा विवरण देते हुए यहाँ के आमजन को इससे जो कठिनाई हो रही है उसको अवगत कराते हुए पत्र लिखें ताकि हम उसका विधिक परीक्षण करवा इस समस्या का स्थायी समाधान करने की दिशा में आवश्यक निर्णय लें। सर, पूरे प्रदेश में शिविर ये चल रहे हैं, आमजन को फायदा मिल रहा है, इसके अलावा और किस तरह की योजना नई सरकार लेकर आने वाली है? देखिए, इस शिविर के माध्यम से हम जो अनुभव हमें प्राप्त होंगे उसके आधार पर आगे शहरी व्यक्तियों को और ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध हों। हमने पिछले 2.5 साल में प्रयास किया है कि हमारे नगर निकायों के अधिकांश काम ऑनलाइन हों, ऑफलाइन कागजात बहुत कम पत्रावलियाँ सर्जित हों, ताकि आम आदमी को ये पता चलता रहे कि उसकी पत्रावली कहाँ कितने समय के लिए अटकी है। हम इस दिशा में भी समय सीमा तय करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि एक सीट पर कैसी पत्रावली कितने दिन रुकनी चाहिए और कितने दिन में उसका निस्तारण होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में ऑनलाइन पत्रावलियों के माध्यम से जो भी कोई अपनी समस्या के समाधान का कराना चाहेगा उसे ये जानकारी रहे कि मेरी समस्या का समाधान कितने दिन में होगा। सर, एक कृषि भूमि पर बनी हुई, देखिए, अगर इस प्रकार की अमृत योजना 2 का जो काम है वो अटका हुआ है। अमृत योजना 2 और जल जीवन मिशन में पिछले शासन काल में राजस्थान में जिस प्रकार की अनियमितताएं हुई उसकी वजह से राजस्थान को बहुत नुकसान हुआ है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और राजस्थान सरकार के आग्रह पर भारत सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जल जीवन मिशन की अवधि बढ़ाने का निर्णय किया। अभी उन्होंने उसके लिए फंड भी जारी किया है और आने वाले समय में इस दिशा में तेज़ी से काम होगा। तो चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? 31 जुलाई का देखिए, चुनाव को लेकर राजस्थान सरकार के स्तर पर जितना कुछ किया जा काम होना था, चाहे वो हमारे निकायों का सीमावृद्धि का काम हो और चाहे वार्डों के पुनर्सीमांकन का काम, वो सारे काम हम मार्च 2026 से पहले पूर्ण कर चुके थे। उसके बाद हमारा लगभग 113 नगर निकायों के परिसीमन को लेकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एक याचिका लंबित थी। उसका भी पिछले जून माह में निर्णय हो चुका कि राज्य सरकार सक्षम है कि वो जब चाहे तब नगर निकायों की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, वार्डों का पुनर्सीमांकन कर सकती है। इसलिए अब राज्य सरकार के स्तर पर
मार्च या जून के बाद से किसी प्रकार का कोई काम ऐसा नहीं है जो बकाया हो। अब चुनाव करवाने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की है और पिछड़ा आयोग को पिछड़े वर्ग को राजनीतिक आरक्षण देने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से पिछड़ा वर्ग के आंकड़े राज्य सरकार को प्रस्तुत करने थे। पिछले दिनों स्थानीय स्तर से राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने मौके पर जाकर उनका परीक्षण किया तो उनमें कुछ विसंगतियां दिखाई गई थी। उन्होंने पुनः उन विसंगतियों को दूर करने के लिए स्थानीय प्रशासन को वापस वो आंकड़े भेजे थे, लेकिन पहले SIR का काम होने की वजह से और अब जनगणना का काम होने की वजह से स्थानीय प्रशासन के पास भी जितना मैन पावर होना चाहिए उतना मैन पावर उपलब्ध नहीं है। इसलिए संभवतः पिछड़ा वर्ग आयोग के आंकड़े एकत्रित करने में समय लग रहा है। कांग्रेस जैसे ही इस मामले में कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार चुनाव से भाग रही है, हार का डर है। अगर आपको याद हो तो बजट सत्र का मेरा जवाब उठाकर देख लीजिए। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों की इस मांग पर मैंने उनसे राजस्थान विधानसभा के पटल पर सार्वजनिक रूप से अनुरोध किया था कि अगर वो ये चाहते हैं कि पिछड़ा वर्ग को बिना राजनीतिक आरक्षण दिए चुनाव करवा दिए जाएं, तो वो लिखित में ये मांग प्रस्तुत करें। हम निश्चित रूप से उस पर सकारात्मक रूप से विचार करके निर्णय लेंगे। लेकिन बजट सत्र को गुजरे बहुत समय हो चुका है, अब तक भी उनकी तरफ से इस प्रकार की कोई लिखित मांग नहीं आ रही है। वो आमजन के बीच जाकर आमजन को भ्रमित करने के लिए अनावश्यक मौखिक अफवाहें फैला रहे हैं। UCC पे क्या कहेंगे सर राजस्थान? देखिए, ये वर्षों से चला आ रहा एक प्रकरण है कि भारत का हर नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता बने और राजस्थान सरकार इस दिशा में आवश्यक कदम उठा रही है और आने वाले सत्र में हम UCC का एक कानून लेकर आने के बारे में विचार कर रहे हैं। सर, निकायों में जो कर्ज लेके अभी चलाना, देखिए, आप सबको अच्छी तरह से पता है, चाहे व्यक्ति हो, चाहे परिवार हो, चाहे कोई संस्था हो, अगर उनमें आर्थिक अनुशासन नहीं होगा तो आर्थिक अनियमितताएं होंगी, आर्थिक संकट उत्पन्न होंगे। 2018 से 2023 के कालखंड में तत्कालीन सरकार ने जिस निकाय का बजट 1 रुपये था, वहाँ 8-8 रुपये तक के टेंडर करवा कर काम करवा दिए। भुगतान करने को 1 रुपया था, बाकी 7 रुपये कहाँ से आएगा, इसके बारे में उन्होंने कोई विचार नहीं किया। उन्हीं की वजह से निकायों की आर्थिक स्थिति खराब हुई है। और उसके अलावा उन्होंने उस कालखंड में नगर निकायों के पास जितनी परिसंपत्तियाँ थी उन्हें अपने लोगों को बिना किसी मूल्य के बंदरमाट कर दी, जिसकी वजह से नगर निकायों के पास जो आर्थिक स्रोत थे वो भी समाप्त हो गए थे। इसीलिए हमने इन नगर निकायों का सीमा विस्तार किया है ताकि इनके पास नई परिसंपत्तियां सर्जित करके, नई कॉलोनियां विकसित करके अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकें। KDA के विस्तार का विरोध चल रहा है। देखिए, अगर कोई सकारात्मक विरोध होगा और वो कोई ऐसे तथ्य प्रस्तुत करेंगे कि कोटा विकास प्राधिकरण के सीमा विस्तार करने की वजह से ये लाभ और ये हानि है, तो हम ज़रूर उस पर विचार करेंगे। बाकी तो अगर कोई राजनीतिक आधार पर विरोध कर रहा है तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं। अतिक्रमण कर KDA की जमीन पे बसों से चिपकावे से आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।